जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, कैसे यूज़ किया जाता है अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड में भी, और उसके अलावा इसको मैनेज कैसे करें। मेन चीज़ स्टॉप लॉस मैनेजमेंट बहुत कम लोगों को आती है, क्योंकि स्टॉप लॉस के ज़रिए ही आप लोगों का रिस्क मैनेज होता है। रिस्क मैनेजमेंट को आप लोगों की बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी, लेकिन स्टॉप लॉस मैनेजमेंट की आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत ही कलील और कम वीडियोस मिलेंगी। इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाई स्टॉप लॉस हैज़ बीन हंटेड। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी होगी लिक्विडिटी के ऊपर, आप लोगों ने वो जाके देख लेनी है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो मेरा है कि व्हाई स्टॉप लॉस हैज़ बीन हंटेड, उसका आंसर मिल जाएगा। बेसिकली मार्केट में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। मार्केट पुल बैक लेती है, मार्केट फिर डीपर पुल बैक लेने आती है और मार्केट इस तरह से अब चली जाती है। अब पहला लेवल अकॉर्डिंग टू एसएमसी हमारा होता है इंड्यूसमेंट का लेवल। दूसरी जो बात हमारे पास होती है यहाँ पे मार्केट के जैसे इंड्यूसमेंट टैब होती है, हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, ये वाला हमारा हायर लो होता है। जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है वो जाके पहले मेरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल में वीडियोस पढ़ी, आप लोग उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट की और मार्केट ने इंड्यूसमेंट टैब कर ली, मार्केट में जैसे ही इंड्यूसमेंट टैब होती है अकॉर्डिंग टू एसएमसी हम एक्टिव हो जाते हैं बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। इंड्यूसमेंट एक्टिव हुई आप लोगों की, मार्केट में अगेन हायर हाई कंफर्म हुआ। अब जो हमने बाय ट्रेंड के अंदर क्या सोचा था कि हमने बाय की एंट्री पकड़नी है। अब बाय की एंट्री हम पकड़ेंगे कहां से? अब हमारे पास दो लेवल हैं, एक लेवल हमारे पास ये है हायर हाई का और दूसरा लेवल है हमारे पास हायर लो का। हमने कोशिश ये करनी होती है कि जितनी डीपर इस वेव को आने देना है। इट्स कॉल्ड अ करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव में हम क्या करते हैं, मार्केट में वेट करते हैं और आके अपना क्या करते हैं, सेटअप प्ले करते हैं। इंपल्सिव वेव में हम अपने ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और बाकी चीजें फॉलो कर रहे थे। लेकिन मेरा जो मुद्दा है, हमने स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस की अहमियत ये है, स्टॉप लॉस हंट कराने से आप लोगों के अकाउंट वॉश नहीं होंगे। स्टॉप लॉस बचा लेने से, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करने से आप लोग बड़े लॉस से मार्केट में से बच जाएंगे। अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कभी ना कभी जाके अकाउंट्स लाजमी ही वॉश आउट करेंगे। उसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि मार्केट ने हमेशा आप लोगों को चेक में देना और निकल जाना है। मार्केट जब पैसा लगे इमोशन आप लोगों का अटैच होगा। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस लगाए, तब जाके आप लोग लॉन्ग रन के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। अब मैंने यहां पे क्या किया, मार्केट में हायर हाई और हायर लो निकाल लिया, ठीक है। इसके साथ अब मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट किया, जैसे ही डाउनवर्ड मूव दी। अब मेरे पास लेवल्स हैं, एक ये लेवल इंपॉर्टेंट है, एक ये लेवल इंपॉर्टेंट है और एक ये लेवल इंपॉर्टेंट है। फिर मैं फिबोनाची लगा लेता हूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहां से लेके यहां तक, और मेरे जो 50% का लेवल बनता है वो ये बनता है, 78 का लेवल इसके नीचे बनता है और 61 का लेवल मेरा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 61 का लेवल बनता है और यहाँ पे मेरा 78 का लेवल बनता है, 1 से ऊपर ऊपर, ठीक है। अब ये मेरे पास गोल्डन पॉइंट है फिबोनाची के, जहां से मेरा अगर एंट्री आती है तो मैं यहां से बहुत ज्यादा चांसेस मार्केट में एंट्री लूंगा। अब मैंने मैनेज करना है अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, और मैंने इसको यूज भी करना है। अब मेरा टारगेट होता है ये वाला एरिया, ये मेरा क्या है, टारगेट एरिया, क्योंकि नेक्स्ट जो हायर हाई आप लोगों ने वो टारगेट करना है। स्टॉप लॉस आप लोगों का इसके बिलो होगा, क्या होगा, इसके बिलो होगा स्टॉप लॉस। अब मेरा जो लेवल बनता है, मेरा टारगेट ये है और मेरा लो ये पड़ा है। अब मार्केट ने इसके अंदर मूव करना है, लेकिन अगर मैं यहां से एंट्री पकड़ रहा हूं, ठीक है, इट्स अबव देन द 50% ऑफ द फिबोनाची, और आपका जो मार्केट में ट्रेंड कंप्लीट हुआ है, ये आपकी रिस्क एंट्री होगी। क्या होगी? रिस्क एंट्री। अब आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने दें, उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल दें, ठीक है। माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, जब मार्केट यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 2 बॉस दे दे, आप लोग उसके नीचे स्टॉप लॉस कर दें और उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर दें। ट्रेल करना मैं सिखा दूंगा मैनेजमेंट के साथ साथ। अगर मार्केट आपके पास यहाँ पे आती है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस तरह से एंट्री पकड़े, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे चौक दिया और उसके बाद बॉस दिया, इस वाली रेंज के अंदर आप लोग यहां से एंट्री पकड़ रहे हैं और आप लोगों को स्टॉप लॉस इसके बिलो होना चाहिए। मार्केट में आप लोगों ने कब करना, जब मार्केट यहां से रिएक्ट करके चली जाए, तब आप लोगों ने स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए आप लोगों ने ऊपर लेके जाना है। अगर मार्केट आपको एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है, और मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर नहीं बचा, यहां से मार्केट स्वीप लेके ऊपर आ चुकी है, स्वीप एंट्री पकड़ रहे हैं, या आप लोग यहाँ पे रिवर्सल पे, सॉरी इसी ट्रेंड के अंदर आप लोग छोटे माइनर टाइम फ्रेम में रिवर्सल पे एंट्री पकड़ लें, देन आप लोगों ने स्टॉप लॉस इसके बिलो चला जाएगा। अब जिस टाइम फ्रेम में आपका एंट्री टाइम फ्रेम में आपका स्टॉप लॉस उस एंट्री टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप लोग यहां पे चाह रहे हो कि हम लोग यहां से एंट्री पकड़ें और उसके बाद स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें, ठीक है, स्टॉप लॉस आप लोग अगर इसके नीचे रखना चाह रहे हो, अब ये आपके पास है हाई रिस्क की एंट्री, ठीक है, इसको कुछ मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे। ये वाली जो आप लोगों की एंट्री बनेगी जो 50% के नीचे होगी, ये थोड़ी सी लेस रिस्की होगी, और ये आप लोगों की जो एंट्री बनेगी
इट्स एवरेज, ठीक है, एवरेज आप इसको कह ले, ये आपकी एवरेज एंट्री है और एक अच्छी एंट्री सेटअप होगा। अब स्टॉप लॉस आप लोग का होना चाहिए जो मेजर लो पड़ा है मार्केट के अंदर, इसके नीचे आप लोगों ने स्टॉप लॉस रखना है। अब दूसरी चीज, अब सबसे पहले आपने ट्रेड से पहले ये यूटिलाइज करना है कि आप उस ट्रेड के अंदर कितने डॉलर लेके जा रहे हैं। आया आप लोग $10 लेके जा रहे हैं, आप लोग $20 लेके जा रहे हैं, या आप लोग 10 का लॉस कर सकते हैं, 20 का, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने चेक करना कि आप लॉस कितना कर सकते हैं। अगर आप इस जगह से मार्केट में इंटर हो रहे हैं, फॉरेक्स में अगर आप लोग इंटर हो रहे हैं, आपका जो लॉस है वो है आपका $10 एक ट्रेड के ऊपर। कितना है? $10 आप लोग लॉस करना चाहते हैं। और आप यहां से कैलकुलेट करें, पिप्स में कैलकुलेट कर लें, पॉइंट्स में कैलकुलेट कर लें, यहां से यहां तक मार्केट में अगर आपके पास चांस है कि 10 पॉइंट पड़े, आप वहां पे लॉट से 0.01 कर दें, जित मार्केट नीचे आएगी तो आपको $10 का ही लॉस होगा। मेन चीज क्या होती है कि हम ट्रेड लगाने से पहले इस चीज को कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कि हमारे पास लॉस कितना हो रहा है। जब तक आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तब तक आप लॉस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। लॉस इस फील्ड में गारंटी है, प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। लॉस को मैनेज करना है और मिनिमाइज करना है, उसका तरीकेकार मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखा रहा हूं। इसके बाद अगर मार्केट यहां पे आती है, फर्ज करें, और नीचे हमारे पास $5 बचे, ठीक है, मैं यहां पे एग्जांपल गोल्ड की ले लेता हूं। गोल्ड यहां पे था 1950 पे, ठीक है, यहां से हम सोच रहे हैं बाय जा रहे हैं। 1960 का मार्केट ने क्या लगाया? हाई लगाया। 1950 से मैं बाय करूं और ये 1940 का लेवल है हमारे पास, इसके नीचे जो स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है अकॉर्डिंग टू आवर एसएमसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं अगर यहां से एंट्री पकड़ रहा हूं, मैंने 0.01 से पकड़ूंगा तो मुझे 10 का लॉस होगा, 10 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसको थोड़ी सी नीचे आ जाती, मार्केट आ जाती 1945 के ऊपर, तो मैंने यहां पे जो लॉट साइज 0.01 की थी, मैं उसको लॉट साइज को 0.03 कर दूंगा या 0.02 कर दूंगा। अब उसकी रीजन क्या है कि मुझे यहां पे जो लॉस होगा, अब यहां पे $5 मजीद नीचे जाएगी, मुझे लॉस एक्चुअल 10 का ही होगा, लेकिन यहां से मार्केट अगर ऊपर चलेगी मुझे 30 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। जितनी आपकी एक्यूरेट और लेस रिस्क एंट्री होती आएगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता चलेगा। उसके बाद मार्केट मजीद इस जगह पे आती है तो आप लोग देखें यहां पे आप लोग 0.10 का, अगर मार्केट 1941 से आपको एंट्री दे रही है, 0.10 की लॉट के साथ आप लोग $10 का लॉस करेंगे और यहां से जो आपका प्रॉफिट रेशियो होगा इससे इस लेवल तक, आप कहां से 41 से लेकर 60 पे जा रहे हैं, 200 पिप आप मार्केट में कमा रहे हैं, तो आपका $10 पे $200 प्रॉफिट हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी एंट्री कहां पे। जब एंट्री होगी तो मैनेज कर पाओगे, लॉस मैनेज करोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मार्केट में हो जाना होता है। अगर आप लोग लॉस ही नहीं मैनेज कर पा रहे तो इस वजह से आप लोग हैवी लॉस में चल जाते हो। रीजन क्या होती है? जब मार्केट थोड़ा सा लॉस में, साइकोलॉजी की गेम है, जब मार्केट थोड़ा सा लॉस देती है हम लोग होल्ड कर लेते हैं, लॉस में मजीद होल्ड करते हैं, लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करते रहते हैं और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट हमें क्या मिलता है? हमारे अकाउंट वॉश हो जाते हैं। हमने इस चीज से बचना है, हमने लॉस को एक्सेप्ट करना है, मार्केट से निकल जाना है। हम गलत हो सकते हैं, मार्केट अपने आप को फॉलो करती है, हम नेक्स्ट ट्रेड में जाएंगे। कम से कम एक अकाउंट को वॉश करने के लिए आपकी 100 ट्रेड लगी हो और 100 ट्रेड की कोई रीजन होनी चाहिए, आपका अकाउंट पूरी जिंदगी में वॉश नहीं हो सकता। यह था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्टॉप लॉस को मैनेज करना सीखा और मैंने ईच एंड एवरीथिंग गाइड किया आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग प्योर वे में सीखना चाहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को और आईसीटी की स्ट्रेटेजीज को, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा।